हेलो एवरीवन। सो आज मेरे पास एक इशू आया, एक डिस्प्यूट आया जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में इश्यूज आ गए थे। टेनेंट लैंडलॉर्ड ने एक्चुअली एक रेंट एग्रीमेंट बनवाया था एआई के थ्रू, जिसमें उसने जो रेंट एग्रीमेंट के जो क्लॉज थे, जो प्रोविजंस थे, उसकी वजह से कई डिस्प्यूट राइज हो गए थे, जिसका एडवांटेज टेनेंट ने लिया और लैंडलॉर्ड के ऊपर एक केस फाइल कर दिया। अब यहाँ पे मैं फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगा, बट मेन इशू यहाँ पे ये मेरे को समझ में आया कि आज के टाइम पे लोग कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं एआई पे। एक्चुअल इशू यहाँ पे ये है कि आजकल जो नए लॉयर्स हैं, एकदम नए जैसे कॉलेज से निकले हैं, वो बेसिक ड्राफ्टिंग के बेसिक्स भी नहीं सीखना चाहते। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ते हो तो उसमें इनिशियल सेक्शंस आपको प्योरली एक एक क्लॉज, एक एक पॉइंट का प्रॉपर रीजन, कॉज और क्यों उनकी जरूरत है वो बताते हैं। सेम गोज फॉर लीगल नोटिसेस एंड पिटिशंस, एप्लीकेशंस, एवरीथिंग। बट आज की जनरेशन इजी वे लेती है। हमको ये समझने की जरूरत है कि इजी वे इज नॉट ऑलवेज द स्मार्ट वे, जिस वजह से कई सारे केसेस में कई बार एडवोकेट्स को एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ी है कोर्ट के सामने, क्योंकि वो लोग एआई से कई बार पिटीशन ड्राफ्ट करवा लेते हैं, एआई से एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवा के लगा देते हैं। अब एआई ऑब्वियसली कई काम में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बट जब बात आती है ड्राफ्टिंग की, आपको एक पॉइंट समझने की जरूरत है कि एडवोकेट्स के लिए लिटिगेशन इज लाइक एन आर्ट। हर इंसान वो चीज नहीं कर सकता जो एक प्रोफेशनल एडवोकेट कर सकता है। उसका एग्जांपल आप अपने कोर्ट में देख सकते हो कि एक ही कोर्ट में कई एडवोकेट्स होते हैं जो काला कोट पहन के घूमते हैं, लेकिन सबका अलग अलग लेवल होता है, सबकी प्रैक्टिस अलग अलग होती है। किसी की लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल, किसी की लाइफ में कम। और एक अच्छे एडवोकेट को एक थोड़ा मीडियोकर एडवोकेट से उनकी स्किल्स डिफर करती है। तो यहाँ पे आपकी स्किल्स मैटर करती है, जैसे आपकी बोलने की स्किल्स, आपकी जिरह करने की स्किल्स, और साथ ही सबसे इनिशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है ड्राफ्टिंग स्किल्स। ड्राफ्टिंग के फंडामेंटल्स आपको मालूम होना बहुत जरूरी है और एक प्रॉपर वे में ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि आपको आज के टाइम पे एआई की वजह से बहुत कंफर्ट मिल गया और आपको सीखने को नहीं मिलता है। सीनियर आपको अगर सिखाना भी चाहता है तो घूम फिर के आप उसमें एआई यूज कर ही लेते हो। ऐसे ही मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैं इंटर्नशिप्स करवा रहा था कई बच्चों से। उन लोगों को मैंने एक सिंपल से एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए दिया डेमो के लिए, क्योंकि मैं वो लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर चुका था, बट स्टिल मैंने मटेरियल शेयर किया और बोला कि आपको इसके ऊपर लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना है। और मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया और उस एक हफ्ते के बावजूद उस लड़के ने एआई से मुझे टाइप करके दे दिया। इवन तो उसने ये भी नहीं देखा कि उसमें क्या गलतियां कर रहा है, इवन उसने उस इंसान को एड्रेस कर दिया जिसके बिहाफ में हमें लीगल नोटिस लिखना था। यानी उसने बेसिकली जो हमारा क्लाइंट है उसी को नोटिस भेजने के लिए प्रिपेयर कर दिया। उसने पढ़ा तक नहीं सही से, क्योंकि एआई में आप कहीं ना कहीं लेजी होते हो। अगर एआई में आप काम ले रहे हो तो पहली चीज आपको उसको एकदम अच्छे से समझना होगा, देखना होगा और 3 से 4 बार क्रॉस चेक करना होगा, तब भी शायद आपका एआई का नोटिस एक प्रॉपर लीगल नोटिस के आगे ना स्टैंड करे। और आपको ये समझने की जरूरत है कि लीगल नोटिस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, पिटीशन हो गया, एप्लीकेशन हो गई, हर चीज कभी भी कोर्ट में चैलेंज हुई तो आपका उसमें जैसी प्रिपरेशन, जैसा काम है, उसी के हिसाब से वो इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको उस चीज को प्रॉपरली ड्राफ्ट करना आना चाहिए। उसके बेसिक इसेंशियल समझने की जरूरत है। और जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि एआई पे डिपेंड होने की जगह आप उस चीज को खुद करें। सो इसी रीजन की वजह से ये सब इश्यूज देख के मैं और मेरे साथ एक को ऑथर ने मिलके एक बुक लिखी है, हाउ टू ड्राफ्ट लाइक लीगल इन लीगल प्रोफेशन। सो इस बुक की जो फोटो है वो आपको स्क्रीन में अभी दिख रही होगी। अगर आप इस बुक को प्री बुक करना चाहते हैं तो आप इस बायो में दिए हुए लिंक या कमेंट में दिए हुए लिंक के थ्रू प्री बुक कर सकते हैं। और इवन तो अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंटर्नशिप करते हुए ड्राफ्टिंग जरूर सीखें, क्योंकि एआई के भरोसे आपके बहुत से काम हो सकते हैं, लेकिन ये लीगल प्रोफेशन है, यहाँ पे ऐसे नहीं। आपको ये समझने की जरूरत है कि लिटिगेशन सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक प्रोफेशन नहीं है, इट इज एन आर्ट। इसको एक आर्टिस्ट की तरह आपको स्किल के साथ, टाइम के साथ रिफाइन कर करके बेटर करना है, तब आप इस प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हो। इसमें आपके बोलने के स्किल्स से लेकर आपके ड्राफ्टिंग का स्किल, आपके लिखने बोलने हर चीज का स्किल मैटर करता है। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि आप इसको बेस्ट वे पॉसिबल में करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ज्यादा अच्छे से सीखने की। सो गाइज, थैंक यू, टेक केयर।